बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घर, रिस्क और कारोबार में बहुत बरकत दे। मज़ेदार सी जिंगर बर्गर की ये रेसिपी जो कि हर घर की ज़रूरत है और बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। घर में जब सब्ज़ी या दाल बन जाए तो बच्चों का तो बस यही मूड होता है कि आप जल्दी से झट से जिंगर ऑर्डर करें और घर पर जिंगर आ जाए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ जिससे आप इसको आराम से फ्रीज़ करके भी और झटपट तरीके से भी बना सकते हैं और बिल्कुल 100% आपका बर्गर वैसा ही बनेगा जैसा कि आप ऑर्डर करके मंगाते हैं। बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जो मैं मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ वो चिकन का ब्रेस्ट है, तो मैंने होल ब्रेस्ट इसका इस्तेमाल किया है। तो आप इसके 5 से 6 पीसेस कर सकते हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा बस ये थिक रखिएगा क्योंकि आगे हमने इसको कोटिंग भी करनी होगी। तो सबसे पहले आप इसको ट्रांसफ़र कर लें एक बाउल में। एक ब्रेस्ट में से 5 से 6 जिंगर आपके बासानी बन जाते हैं और बहुत अच्छे साइज़ में बनते हैं, ठीक है। उसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी होती है। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर आप सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे विनेगर के। कोई सा विनेगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में इजी अवेलेबल हो। 1 टीस्पून इसमें आप डाल दीजिए इसमें सॉल्ट का, और आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड कर दें और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर है, ये सौंठ पाउडर जिसे हम कहते हैं। और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड कर दें लहसुन का पाउडर। इसमें बिल्कुल भी पेस्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना डिफरेंट हो जाएगा टेस्ट आपका। और 1 टेबल स्पून इसमें आप टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, तंदूरी मसाला कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा सा आप शेक कर लें, इसको हिला लें और मिक्स करके 20 to 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए इसको रख दें। बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तकरीबन ½ kg के करीब ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑल पर्पस फ्लोर मैदे का। तो कोशिश करें कि कम से कम इतना तो इस्तेमाल करें, इससे कम ना हो, क्योंकि जिस टाइम हम कोटिंग इसकी करेंगे तो हमें थोड़े से ज़्यादा मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। एक पीस को उठा लीजिए और एक पीस को उठाने के बाद आप इस तरह से इसको मैदे में कोट करें और अपने पाम की मदद से इसको अच्छा सा प्रेस करते जाएं और ऊपर से मैदे को इसके ऊपर डालते जाएं, ठीक है। तो पाम का आप जब ज़ोर लगाएंगे तो इसके ज़बरदस्त से, जिस तरह से जिंगर में आप देखते हैं चिकन के ऊपर उसके क्रम्स बने हुए होते हैं, तो इसी तरीके से वो क्रम्स तैयार होंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने मैदे के अंदर कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं डाली है, इवन सॉल्ट भी ऐड नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। हमारे जो मैरिनेशन थी वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके मसाले के अंदर मौजूद थी। बस थोड़ी सी टाइम लगेगा। आप इस तरह से इसको देखें तैयार कर लें और अब इसको आप अच्छा सा झाड़ लें मैदे को। और साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर रूम टेम्परेचर में मैंने पानी लिया है। आप टैप वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा पानी तो नहीं है, ठीक है। तो कोई ठंडे पानी की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग करें, इसको पानी में रखें और दोबारा निकाल कर सेम वही प्रोसेस रिपीट कर लें। अदर हैंड से मैदे को दोबारा से डालें और इसके ऊपर दोबारा से आप अपने पाम को प्रेस करते हुए इस तरह से चिकन को थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बस ख्याल ये रखें कि ये बिल्कुल ही आटे के अंदर मिक्स ना हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आया है। जब इसे फ्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या बनाया है। तो व्यूअर्स, जल्दी से आप देखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तमाम पीसेस को इसी तरह से रेडी करके रख लेती हूँ प्लेट में। और ये देखें, इस कंडीशन पे आप चाहें तो एयर टाइट बैग में इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप इसको 8 से 10 दिन के अंदर दोबारा इस्तेमाल कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। मैंने ख़ुद भी ट्राई किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अब पहले से आप ऑयल गर्म होने को हल्की आंच पे रख दें। तो ऑयल गर्म होना इसमें बहुत ज़रूरी है। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो आपका जिंगर जो आप फ्राई करेंगे थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग हो और आपका जिंगर फ्राई होने के बाद भी वैसा ही क्रिस्पी रहे जैसे हम मार्केट से लेकर ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है आपको, तो ये आपका जिंगर उसी तरह से स्टे करेगा, उतना ही क्रिस्पी रहेगा जैसा आप कढ़ाई से निकालते वक्त आपका होगा। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा और बच्चे बहुत खुश होंगे और शायद पहचान भी ना सकें कि आपने ये घर में बनाया है।
तो बच्चों को खुश करें और आइंदा से उनको घर का हेल्दी फूड के तौर पे घर में ही तैयार करके साफ़ सुथरे तरीके से बना कर दें, ख़ुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी दें और अपनी बचत भी करें। ठीक है, तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप देख ही रहे हैं रिज़ल्ट कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन है। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस करके इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, इसको मिनी बर्गर्स में बनाकर दे सकते हैं और जिंगर रोल्स भी इसी के तैयार होते हैं। यही सेम प्रोसेस होता है। देखिए मैंने सब फ्राई कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा सॉस रेडी करती हूँ बर्गर के लिए। तो 1 टेबलस्पून सोया सॉस ले लें, 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट का ले लें और 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दें मेयोनीज़ का। ठीक है, इसको अच्छा सा शेक कर लें। बहुत से लोग ये लाइक करते हैं, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन KFC में यही इस्तेमाल होता है। तो अगर आप बिल्कुल मार्केट का स्टैंडर्ड चाहते हैं तो आप ये रेडी कर लें। थोड़े से फ्राइज़ भी फ्राई कर लें ताकि बच्चे और भी खुश हो जाएं और उनको फुल पैकेज मिल जाए। ठीक है, तो मैंने फ्राइज़ भी बना लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डॉन के ये बन्स हैं, जो बर्गर बन्स होते हैं, हर जगह से ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो आप इनको ले लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा इनको तवे पर सेक लिया है पहले से। जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो पेस्ट मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल मेयोनीज़ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और भी मज़ेदार हो जाता है आपका जिंगर। थोड़ा सा हॉट सॉस, चिल्ली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप, आप कुछ भी अपनी पसंद के हिसाब से इसके ऊपर ऐड कर लें। उसके बाद अपने जिंगर पीसीस के इसके ऊपर रख कर आप चाहें तो अब इसके ऊपर दोबारा से मेयोनीज़ को ऐड कर लें, और अगर नहीं चाहते तो ना करें। बहुत से लोग लाइक करते हैं, बहुत से लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके साथ टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं मेयोनीज़ डालूँगी और नीचे मैंने सॉस ऐड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप जो है थोड़ा सा केचप ऐड कर लें और उसके बाद सैलड लीव्स इसके ऊपर रख कर इसको कवर कर दें। लीजिए मज़ेदार से जिंगर रेडी हो गए। तो देखें, हो गई ना आज बाज़ार के जिंगर की छुट्टी। तो बस नेक्स्ट टाइम से हमेशा इसको घर पर तैयार करें। बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने देखा है कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार होते हैं और हम कितना एक्सपेंसिव लेकर खाते हैं। तो आप एक बर्गर की कीमत में 2 बर्गर खा सकते हैं आसानी के साथ। ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपके बर्गर कैसे बने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलते हैं और मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।